अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सज्जाद तरीन। नाजरीन, इराक ईरान जंग जो है वो बड़ी घमसान का रंग पड़ा हुआ है और बहुत शदीद जो है ईरान की जानिब से अटैक किए जा रहे हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि ईरान ने न सिर्फ तल अवीव की ईंट से ईंट बजा दी है, बल्कि उसने अमेरिकन के जितने इत्तेहादी थे अमेरिकन और अरब लोग जो थे, जहाँ अरब ममालिक में उनके अड्डे थे, वो भी उड़ा के रख दिए हैं। और इसीलिए उनको इराक से तो भागना पड़ रहा है और नेटो के सारे ममालिक जो हैं वो ओमान के रास्ते भाग रहे हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। इराक छोड़ गए हैं सारे के सारे, और वो वहाँ पर उन्होंने जो इराकी मलेशिया है उन्होंने कब्जा कर लिया है उन पर सारे पे। वो भाग गए हैं वहाँ से, और ऐसे लग रहा है कि वो सऊदीया से भी भागेंगे और दुबई से भी भागेंगे। और इसी तरह दुबई में जो जितने मालियाती इदारे थे, बैंक्स थे, वो सारे बंद हो गए हैं। उनका इंटरनेशनल नेटवर्क बंद हो गया है और लोग बहुत परेशान हैं। पूरी दुनिया की और अरब ममालिक की जो मुआशी सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। अब इसी तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये कतर का जो गैस प्लांट था उस पे जो उन्होंने अटैक किया उसके बाद वो काफ़ी डैमेज हुआ है। और कतर ये कह रहा है कि अगले 2 से 5 साल हमें लग जाएंगे इसको दोबारा जो है मुरम्मत करते हुए और इसको चालू हालत में लाने के लिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम गैस नहीं सप्लाई कर रहे हैं। तो वो जब गैस नहीं सप्लाई करेंगे तो पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री जो है, जो गैस पर चल रही है, अब ओगरा वाले बता रहे हैं कि उसको फर्नेस ऑयल पर तब्दील किया जा रहा है। फर्नेस ऑयल पे जब वो इंडस्ट्री आएगी तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में महंगाई का एक खौफनाक तूफान आ जाएगा। और पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है जिसकी मुआशी हालत पहले ही अच्छी नहीं है। वहाँ पहले ही हाई ऑक्टेन जो है वो बहुत महंगा कर दिया गया है पेट्रोल। अब दूसरे पेट्रोल में भी 55 रुपए का इजाफा हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इसी हफ्ते के आखिर में इसमें मजीद और इजाफा होगा। तो जब पेट्रोल में इजाफा होता है तो पूरे महंगाई में इजाफा हो जाता है। मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से ये कहा गया है कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कौन से मुज़ाकरात और किस बात के मुज़ाकरात? ट्रम्प उन्होंने तो माना ही नहीं है कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं और माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो कहा गया है कि जी मुज़ाकरात के लिए आप रोल करें, वो एक किस्म का उनको ट्रैप किया जा रहा है कि ईरानी जो है किसी ट्रैप में आ जाएं। और अगर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर वो जो जो जापान और कोरिया साइड पे उन्होंने जो अपने सबमरीन लगाए हुए थे वो क्यों ला रहे हैं, वो फौज क्यों वहां से लाई जा रही है? तो मैं समझता हूँ कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में मैं समझता हूँ एक साजिश की जा रही है ईरानियों पे अटैक करने की। लेकिन अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ईरान के साथ जो कुछ होना था वो तो हो गया। अब जो कुछ होगा इजराइल के साथ होगा कि जी बड़ा आयरन डूम है उनके पास, जी वहां कोई हमला नहीं हो सकता। तो ईरान ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी है। ये जंग जब भी खत्म होगी, अमेरिका का जो सुपर पावर वाला एक स्टेटस था वो खत्म हो जाएगा और अब वो सबका सुपर पावर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस दौरान मुआशी सूरत हाल जो है पाकिस्तान समेत बहुत सारे मुल्कों की खराब हो गई है। दुबई, जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता था कि लोग जो है वहां पर अपना क्या नाम है कोई इस तरह भागेंगे, सारी दुनिया की सरमायाकारी वहां थी। अब आलमी मालियाती इदारों के दफातर बंद हो रहे हैं, लोग बड़ी कंपनियां वहां से बंद करके, जिस तरह लोग लाइनों में लगे हुए थे दुबई जाने के लिए, उससे ज्यादा लाइनें लगी हैं, लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको अर्ज करता चलूं और ये आपको मैं बता दूं कि ये जो जंग है ये दुनिया का नक्शा तब्दील कर देगी। और स्टेट ऑफ हार्मोस जो है उसको नहीं खुलवा सका ईरान, जिसकी वजह से इंडिया की सूरत हाल खराब हो गई है, बाकी बहुत सारे जापान की सूरत हाल खराब हो गई है, और खुद यूरोप में तवानाई का बहरान पैदा हो गया है, और सारे अमरीकी इत्तेहादी परेशान है। और अरब मुल्क इस बात पे परेशान है कि जनाब उन्होंने तो अड्डे इसलिए बनवाए थे अमेरिका के कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा, वो अड्डे उनके लिए वबाल जान बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। ये चंद जो है चंद लोग हमारे यहाँ जो यूट्यूबर हैं यहाँ, और ये ऐसे ही एक किरदार अदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कोई इनको जर्नलिज्म का पता नहीं है, कोई वो कुछ नहीं है, जो इनको बुला के कहा जाता है वही शुरू हो जाते हैं और वही प्रोपेगेंडा शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा शादियों बारात पे ढोल बजाने वाले लोग होते हैं, ये इनका शुमार उन लोगों में होता है, इनका शुमार उन जर्नलिस्टों में नहीं होता कि जो हकाइक बता सकें। इनको जो कहा जाता है, इनके कान में जो फीड कर दिया जाता है, ये उसी तरह आके स्टेज पे रक्स करना शुरू करते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान ने ये कर दिया। पाकिस्तान, ईरान के सफारत खाना जो पाकिस्तान में है उसको फिर तरदीद करनी पड़ी कि भाई हमारे बिल वास्ता या बिला वास्ता कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना हम कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप से जब पूछा गया कि ईरान में किससे बात होगी तो उन्होंने कहा मैं नाम नहीं बता सकता, उसको कत्ल कर देंगे। ये मैं समझता हूँ बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सुबह झूठ बोलते हैं, शाम झूठ बोलते हैं, और ये झूठ ही की वजह है कि दुनिया में कोई इन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं, कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ये एक झूठा आदमी है।
اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جس کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ ایسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی امریکہ کا سپر پاور کا کوئی صدر ہے، بلکہ ایسے لگتا ہے جیسے ہالی ووڈ کی فلموں کا کوئی ویلن ہے، جو ویلن جو ہے صبح شام ڈائلاگ مار رہا ہے۔ یہ ایک ویلن ہے، یہ ایک بزنس مین ہے، اور اس نے امریکہ کو بھی تباہ و برباد کر دیا ہے۔ امریکہ کی جو صورتحال ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا، اور باقی عرب ملکوں بھی پتہ چل گیا۔ یہ امریکہ کی پہلی جنگ ہے جس میں 88% لوگ جو ہیں اس جنگ کے مخالف ہیں، اور 12% اس کے حامی ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتا رہوں گا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے، لیکن اس وقت کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے، نہ ہی مذاکرات کے لیے ایران تیار ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ وکٹری سٹینڈ کے بہت قریب ہے، وہ جنگ جیتنے والا ہے، اور جو جنگ جیتنے والے ہوتے ہیں وہ مذاکرات نہیں کرتے۔ اگر مذاکرات کریں گے تو اپنی مرضی سے کریں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کو اجازت دی۔ اللہ حافظ۔